हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी कि उनकी रियल फीलिंग्स। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले देख सकते हैं। तो हम ये देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। नो कॉन्टेक्ट क्या, अगर आप ऑन ऑफ भी हो, ऑन ऑफ कॉन्टेक्ट में भी हो तो भी ये आपकी रीडिंग है। बेसिकली ये रीडिंग है नो कॉन्टेक्ट एंड ऑन ऑफ दोनों के लिए। ठीक है, द रीडिंग, मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव रहना है। देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, फ्लेम को देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ऑन ऑफ सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, उनकी डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी रियल फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऐसा दिख रहा है यहां पर कि आपके पार्टनर ना वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को आज तक ये एक्सेप्ट करते हुए नहीं आ रहे हैं। जो इन्होंने गलतियां करी आपको खुद से दूर जाने की, या फिर आपको ब्लेम करते थे, या फिर कुछ ऐसा किया है इन्होंने, मतलब कुछ गलत किया है जिस वजह से आप लोग का सेपरेशन हुआ है या फिर ऑन ऑफ चल रहा है। ठीक है, ये गलतियों को एडमिट नहीं करते थे, आज कहीं ना कहीं एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये अपनी गलतियों को भी एडमिट नहीं करते थे, आप कितने स्पेशल हो उन चीजों को भी एडमिट नहीं करते थे कि आपकी वैल्यू कितनी ज्यादा है इनकी लाइफ में, इंपॉर्टेंस कितनी है। क्योंकि इनको ऐसा लगता था क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं है, बराबर है, या इनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये ऐसा पास्ट में सोचते थे, इसीलिए इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया, सेपरेशन में डाला, या आपको खुद से दूर कर लिया। क्योंकि इनको ऐसा लगता था आपकी जगह कोई भी ले सकता है, आपकी जगह इनके दिल में ना आपकी जगह कोई भी आ सकता है, आप में ऐसा क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या ये अपनी फीलिंग्स को लेकर इग्नोर करते थे, या हो सकता है कि ये किसी और को आपकी जगह देने में लगे पड़े थे। ठीक है, जो भी हो, आज ये जो भी सिचुएशन हो, जिस वजह से भी इन्होंने आपको खुद से दूर किया, सेपरेशन में डाला, या दिक्कतें आने स्टार्ट हुई ना, जब कुछ चीजें ये कर रहे थे तभी तो दिक्कतें आएंगी, ऐसे तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी ना रिश्ते में। तो आज कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं, और आप कितने इंपॉर्टेंट हो ना, ये आज समझ रहे हैं। ऐसा ही होता है जब दूरियां आ जाती हैं, जब इंसान दूर हो जाता है ना, तभी उसका एहसास होता है, उसकी वैल्यू तभी होती है। पहले तो इंसान वैल्यू करता नहीं है। ठीक है, जब तक वो रहता है, जब वो चला जाता है, अब मेल फीमेल जो भी हो आप, ठीक है, मैं एक जनरली बोल रही हूं, तो उनको सब तब समझ में आता है। किसी की भी हो, हम ही को देख लो, हमको भी तो तभी वैल्यू होती है जब हमको समझ में आता है। अगर हमसे कोई चीज, इवन अगर एक एग्जाम्पल दूं तो खाने की वैल्यू होगी। अगर आप बहुत मेहनत से कमा रहे हो, बहुत मुश्किल से आप खा रहे हो, उसकी वैल्यू होगी, आप वेस्ट नहीं करोगे। और आपको ऐसे ही खाना मिल जाए, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो ठीक है, आप वेस्ट भी कर रहे हो, आपको कोई बात नहीं, अब इतना नहीं खाया जाता, फेंको इसे, तो वो चीजें हो जाती हैं। तो जब नहीं होता है तब वैल्यू होती है, जब होता है ना वो चीजें तो नहीं होती है। तो बेसिकली आप जब थे तो वैल्यू नहीं थी, आज आप नहीं हो, या फिर दूरियां आ गई है ना, जैसे मैंने बोला, या ऑन ऑफ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यू समझ में आ रही है इनको आपकी। ठीक है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपके साथ ये कितना कंफर्ट फील करते हैं। आपके साथ तो टाइमिंग का भी पता नहीं चलता था। आप मतलब आपके साथ बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता था, आपसे बातें करना, बातें शेयर करना। आप सुनते भी थे, आप उसका सोल्यूशन भी देते थे, आप समझाते भी थे।
तो वो चीजें इनको बहुत पसंद थी। कहीं ना कहीं आज भी ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी बहुत जरूरत होती है ना। समटाइम्स बहुत चीजें ऐसी होती है ना, होता है ना, समटाइम्स नहीं होता कि अपने अंदर बहुत चीजें चल रही होती है, किसी को तो शेयर करें, किसी को तो शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है तो कोई किसी से शेयर नहीं करते हैं। कोई भी नहीं है इनकी लाइफ में जो समझे, जो सुने। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है ना इनकी लाइफ में, दिक्कतें और प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा दिख रही है ना इनकी लाइफ में, जो कि इनकी वजह से ही बढ़ रही है, जो कि इन्होंने ही क्रिएट की है। आज इनको एहसास हो रहा है कि अब इनको ये प्रॉब्लम्स को दूर करना है, आपके पास आना है, चीजों को बेटर करना है। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं यहाँ पर कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे पता है मैंने पास्ट में चीजें सही नहीं की हैं, मैं चीजों को सही करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, और प्लीज मेरा वेट करो, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, या नहीं रह पाऊंगी। मैं हम दोनों के बीच में चीजें को सही करूंगा या करूंगी। इनको आज ऐसा फील हो रहा है, इसीलिए ये आपसे कहना चाहते हैं वेट फॉर मी, मेरा वेट करो। और कहीं ना कहीं ये भी वेट कर रहे हैं चीजों को सही होने का, चीजों को सही करने का, अच्छे समय का, एक डिवाइनिंग टाइमिंग का, ये भी वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे, आप तक चीजों को पहुंचा नहीं रहे कैसे भी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इनको अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में बताना। अब बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपको समझाना, क्योंकि इन्होंने बहुत चीजें, आपका विश्वास खोया है ना, आपका दिल दुखाया है ना। अब कैसे समझाएं कि ये क्या फील करते हैं, और क्या ये समझाते भी हैं, कहते भी हैं, तो क्या आप मानोगे? तो बहुत चीजें इनके माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये आपके प्यार में खो जाना चाहते हैं, आपके हो जाना चाहते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं पता है बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में है, जो आप भी नहीं कह रहे हो, ये भी नहीं कह रहे हैं। दिल की बहुत सारी बातें ऐसी हैं, दिल में बहुत सारे जज्बात ऐसे हैं जो एक दूसरे से कह देना चाहते हो, चाहे कुछ भी हो, वो चाहे गुस्से में हो, चाहे वो प्यार में हो, चाहे कुछ भी हो। आपके अंदर भी हो सकता है बहुत गुस्सा भरा है या प्यार भरा है, आप भी जताना चाहते हो। मतलब अपने इमोशंस को आप दोनों ने ब्लॉक किया है, अपने इमोशंस को आप दोनों एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। और बहुत जल्दी एक समय आने वाला है जब आप भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, बताओगे, चाहे वो इमोशन गुस्से के फॉर्म में हो, प्यार के फॉर्म में हो, कैसे भी हो, और ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं या करती हूं। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी वॉइस, तुम्हारा टच, तुम्हारी खुशबू, मुझे सब याद आता है। आज मुझे तुम याद आते हो। कहीं ना कहीं आपसे फिजिकली अटैच होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, और लाइफ टाइम के लिए आपके होना चाहते हैं, और आपको अपनी लाइफ टाइम अपना बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि हमारा जो प्यार है बाउंडलेस है, अनकंडीशनल है, कोई भी नहीं बांध सकता, कोई भी हमको दूर नहीं कर सकता। लोगों ने कोशिश बहुत की है, और ये कहीं ना कहीं उनकी बातों में आए भी हैं, पर फिर क्या हुआ, समझ तो गए ना लास्ट में। आज समझ में तो आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि है आप दोनों का ऐसा बॉन्ड है जो चाहकर भी नहीं टूट सकता, जो कोई चाहकर भी नहीं तोड़ सकता ना। ये भी चाहेंगे ना तो भी नहीं टूट सकता, और आप चाहो तो भी नहीं टूट सकता, कोई और चाहे तो भी नहीं टूट सकता, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ख्यालों में, आप दोनों एक दूसरे की यादों में रहते हो। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, कहीं भी आप चले जाओ ये बस आप ही को ढूंढते हैं, या ये कहीं चले जाएं बस ये आप ही को ढूंढते रहते हैं। बस हर किसी में आपको खोजते हैं, हर किसी में आपको ढूंढते हैं। ये आपके लिए पागल होते जा रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ये बस पागल हो रहे हैं। ठीक है, ये पागल हो रहे हैं क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ही नहीं है ऐसी जहां पर ये एक्सप्रेस कर सकें आपको, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। इसीलिए ये पागल होते जा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो ये ना ऐसा दिख रहा है कि कुछ साइंस आपको मिल रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं। ठीक है, अब वो साइंस, एंजल्स नंबर देख रहे हो, बटरफ्लाईज देख रहे हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो कंप्लीटली। ठीक है, आपको बार बार एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, आपको बार बार साइंस दिख रहे हैं बटरफ्लाईज के रूप में, एंजल्स नंबर के रूप में, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कभी पहले नहीं देखी आपने, जैसे कि अचानक से खूब बर्ड्स देखना, या फिर इनके नाम ही स्क्रॉल होते रहना, इनका नाम देख लेना कहीं भी कैसे भी। मतलब आप जानबूझकर नहीं देख रहे हो, या किसी का हो सकता है ना मिला जुला नाम है,
एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सीमा। अगर सीमा आपके पार्टनर का नाम है तो, या आपका भी नाम है, तो इनको हर जगह सीमा 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 दिखाई दे रहा है, या फिर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे नाम दिखना जो भी है आपके पार्टनर का, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको नाम के तौर पर। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बार बार वो नाम, चाहो ना चाहो, रिफ्लेक्ट होना, चाहो ना चाहो लोगों का आपसे इनके बारे में कहना, या आप इनसे आपके बारे में कहना। समझिए, वो साइंस, आपको कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं, अब चाहे फेदर के फॉर्म में हो, कैसे भी हो। ठीक है, तो उनको 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 पकड़ के ना, जैसे फेदर्स दिख रहे हैं तो अपनी विश बोलो, फेदर्स पकड़ो। अगर फेदर्स दिख रहे हैं तो अगर आपके पास आ रहे हैं, मतलब हो सकता है ना घर के आसपास या बालकनी में होता है ना चिड़िया के फेदर्स या बर्ड्स के, तो पकड़ के विश बोलो और उसे यूनिवर्स में ब्लो कर दो, यानी कि उड़ा दो विश बोल के। ठीक है, अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो विश बोलो, मतलब अगर एंजल नंबर भी दिख रहे हैं तो विश बोलो। ठीक है, जिस समय एंजल नंबर चल रहा है, जैसे किसी के कमेंट में दिख सकते हैं आपको 111, किसी के लाइक में दिख सकते हैं 11111, या फिर किसी के व्यूज में दिख सकते हैं, या फिर कहीं भी देख सकते हो, वही फोन में देख सकते हो, किसी का कार का नंबर देख सकते हो, कैसे भी आपको दिख सकते हैं। विश बोलो, अपनी विश मैनिफेस्ट करो उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है और इनके साथ है। अगर आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो इनको पाने के लिए, इनके लिए, तो यस, आपका फ्यूचर है इनके साथ। बस थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखो, थोड़ा सा वेट करो और पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जैसा सोचोगे, जैसा फील करोगे, वही मैनिफेस्ट करोगे। इसीलिए पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही फील करना है। ठीक है, एंजाइटी में नहीं रहना है। एंजाइटी होती है, बाहर निकलो एंजाइटी से। ठीक है, कहीं ना कहीं आज इनका मिशन है, कहीं ना कहीं आज इनका एम कह सकते हैं ना, आपको पाना। आज इनकी अब इनको ना चीजों को सही करना है, बस यही दिख रहा है मुझे। अब ये चीजों को सही करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, और आप दोनों एक हो जाओ, ये बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों परफेक्ट हो साथ में, इनको पता है, और जितने ऑब्स्टिकल्स अब आएंगे उनको ये दूर करके आपकी तरफ आएंगे, डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे दिल के साथ आपकी तरफ आएंगे। बस आप इन्हें माफ कर देना, ये चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दो, जो भी इन्होंने पास्ट में किया है, जितना भी आपको पेन दिया है, जितना भी दर्द दिया है, हाथ जोड़कर जैसे ये माफी मांगना चाहते हो आपसे। आपका दिल दुखाया है ना इन्होंने, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं, बिलीव करो कि मेरे इंटेंशंस तुम्हारे लिए खराब नहीं है। हाँ, मैंने चीजें गलत की हैं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं, पर अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा या करूंगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, या आप हर्ट हो, या आपको बुरा लगे इनके वर्ड से, इंटेंशन से, इनके एक्शन से। ये आपसे कहना चाहते हैं, आई एम रियली रियली सॉरी। ठीक है, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कान पकड़कर। हाँ, आप कहोगे ना कि चलो उठक बैठक बोलते ना, ऊपर से नीचे करो, सजा है तुम्हारी, तो वो भी करने को आज ये तैयार है। मतलब इतना ज्यादा आप इनके लिए मैटर करते हो, कहीं ना कहीं आप इनकी दुनिया हो। ये समझ गए हैं कि आपके बिना कुछ भी डिसीजन इनके सही नहीं होते, आपके बिना ये चीजें खराब ही करते हैं, एक्शंस हमेशा गलत ही रहते हैं। सपने भी में भी ये आप ही को देख रहे होते हैं, बस चीजें सही करना चाहते हैं। ये नहीं रह सकते, आई कांट लिव विदाउट यू, ये आपसे कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ठीक है, यहां पर मुझे कुछ जोडिक साइन दिख रहे हैं। यहां पर मुझे मेष राशि दिख रही है, सिंह राशि दिख रही है, और धनु राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, मून साइंस आपके हो सकते हैं ये, नहीं, या फिर आपके पार्टनर के। अगर बाकी तो ऑल जोडिक साइन है रीडिंग, अगर ये नहीं भी है तो भी। ठीक है, अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसको भी दूर करने वाले हैं। चाहे अब ये प्रॉब्लम फैमिली क्रिएट कर रही है या कोई थर्ड पार्टी के रूप में कोई भी है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अब इन दूर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो गया इस सिचुएशन में रहना, इन चीजों में रहना बहुत हो गया। और कहीं ना कहीं डर भी तो है कि अगर आप ये नहीं आते हैं, अगर एफर्ट्स नहीं करते हैं, तो आप भी तो चले जाओगे, आप कब तक इनका वेट करोगे। तो यस, ये चीजें इनके दिमाग में, इनके माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो गाइस यस, मुझे ये कुछ एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, ये कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर ना 3 नंबर बहुत रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक, या आपके पार्टनर का हो सकता है, और 1 नंबर भी। ठीक है, 3 नंबर, 12 नंबर और 21 नंबर
और यहां पर 1, 19 और 28 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे आज आप लोगों के पार्टनर की दिख रही है।